हेलो फ्रेंड्स। अपन ने जो डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया है, जिसका रिवीजन छोटा मोटा मैं करा देता हूं ताबड़तोड़ वहीं पे, टाइप्स ऑफ मोनोपोली वगैरह, वॉलंटरी मोनोपोली एक्सेट्रा। बाबूजी, मैं आज का लेक्चर मोनोपोली के रिलेटेड एक दूसरा शब्द है, मोनोपोली, सिंगल सेलर। ऐसे एक और शब्द की मैं आपको पहचान कराना चाहता हूं, जिसका नाम है ओलिगोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ये बोलने का रे, बोल बोल। मोनोपोली, ओलिगोपोली। एक बार और, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या बच्चा? देखो, दिस आर फ्रॉम लेटिन वर्ड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब होता है सेलर, जैसे मोनोपोली, ऐसे ओलिगोपोली। मतलब बाजार में लार्ज सेलर नहीं है, लार्ज नंबर, बट फ्यू सेलर्स। मोनोपोली में सिंगल सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में मैनी, लार्ज नंबर बच्चा। ओलिगो में फ्यू, फ्यू सेलर्स। मतलब नंबर ऑफ सेलर्स आर फ्यू, दो तीन चार पांच मैक्सिमम आप पकड़ के चलिए। और दे आर प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। होमोजीनस मतलब हो सकता है उनका प्रोडक्ट एकदम सेम हो गए, हाँ, एकदम सेम, हाँ। जैसे देखो ना, ये वोडाफोन, भारती एयरटेल, एमटीएनएल, क्यों रे? अभी मैं ये फोन वोडाफोन के वो सिम से बात करूं या एयरटेल के सिम से बात करूं, क्या फर्क पड़ता है? इट इज होमोजेनस, मेरा आवाज कोई नया नहीं आ जाएगा। तो बट देर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट। गिन के चार खड़े हैं कि जो ये सेवा दे रहे हैं। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड ओलिगोपोली, फ्यू सेलर। ऐसे ही सीमेंट कंपनी देख लो बाबूजी, मैंने आपके लिए चित्र बनाया, देख लो। आज की तारीख में 2019 जून महीने में मैं बातें कर रहा हूं, तो भारतीय एयरटेल, एमटीएनएल, वोडाफोन और जियो, आज चार सर्विस है जो ये आपको टेलीफोन की, मोबाइल की सुविधा दे रहा है। दैट्स इट। सीमेंट में अगर जो देखो तो गिन के चार छह लोग हैं, ये एसीसी, ये अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, आदित्य बिरला एक्सेट्रा। मतलब फ्यू सेलर्स, मैनी सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर वाली बात। सिंगल सेलर भी नहीं है, मोनोपोली सिंगल सेलर। मैनी सेलर बोलेगा तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अब जी जवेरी बाजार में वो सब सोना चांदी की दुकान है, लार्ज नंबर ऑफ, वो परफेक्ट कंपटीशन में मैं पहुंच गया। यहां मैं जो बोलना चाहता हूँ, ओलिगोपोली, फ्यू सेलर। और मोरलेस उनका प्रोडक्ट या तो होमोजीनस है, या तो मोरलेस एकदम सिमिलर जैसा बच्चा। देखना भी, सीमेंट, इसका सीमेंट है, उसका सीमेंट, मोरलेस मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सीमेंट सीमेंट दिखते हैं यार। थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो कुछ 53 ग्रेड ने, 52 ग्रेड ने, ऐसा बोलते हैं वो जानकार लोग, बाकी अपने को तो सीमेंट सीमेंट दिखता है। तो few sellers in the market, that market is known as oligopoly. Of course, number of buyers are many, large number of buyers। कस्टमर की खोट नहीं है बच्चा। उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, चलिए वन बाय वन। फ्यू सेलर्स, जैसे मैंने बताया, दिस फ्यू फर्म डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। बाबू जी, पूरा कंट्रोल रहता है। देखो ना, ये मोबाइल में बताया ना बाबू जी, कुछ महीनों से सभी लोगों ने भाव बढ़ाना चालू कर दिया। जियो थोड़ा स्टार्टिंग में तो फोकट फोकट दे रहा था, अभी कुछ फोकट नहीं। उसके भी बाल बच्चे हैं ना। मतलब दे चार्ज, and definitely they have control over price to some extent।
They have control over price of the product. Second, Babuji, interdependence. The seller has to be cautious with respect to any action taken by the competing firm. Interdependence का मतलब क्या मालूम है? एक जन कुछ भी करेगा ना, दूसरे को करना ही पड़ता है. इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि वो करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो सीधी बात है ना, कस्टमर फट से इधर से उधर चले जाते हैं. मतलब एक दूसरे नजर रखते हैं कि वो क्या करता है, वो क्या प्राइस रख रहा है, वो स्कीम कैसे दे रहा है, वो प्रोडक्ट कैसे दे रहा है. मतलब एक दूसरे पे बराबर नजर रख के बैठे. वो इंटरडिपेंडेंस. ये करेगा तो मेरे को भी करना पड़ता है, सीधी बात है, नहीं तो कस्टमर यहां से वहां हो जाएगा. So in respect of their action, in respect of the price, in respect of the service, they look each other. There is competition. मानना पड़ेगा. Since there are few sellers in the market, in any firm makes the change in the price, Babuji, all other firms in the industry also try to follow the same. थोड़ा कोई भी चेंज करेगा प्राइस में, दूसरे लोग फटाफट चेंज करते हैं. To remain in the competition, to remain in the competition. बाबूजी, एडवर्टाइजमेंट मानना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ता है. जबरदस्त. आपने देखा होगा सीमेंट वाले भी एडवर्टाइज करते देखा होगा. इसका जोड़ने, अंबुजा का जोड़ने, बांगोर सीमेंट ने क्या क्या बोलते रहे, अल्ट्राटेक सीमेंट. ऐसे ये भारतीय एयरटेल वाले अपनी चिकार एडवर्टाइज करते हैं. So advertisement is the powerful instrument in the hands of oligopolist. Powerful करना पड़ता है. Aggressive and attractive advertisement बच्चा. Intention to capture the large market, large customer. लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ता है. फोकट में देना भी पड़ता है कुछ स्कीम. तो ये ओलिगोपोली में जरूरी है. एंट्री बैरियर. एंट्री मतलब नए को आने के लिए बैरियर. बैरियर मतलब रुकावट. बैरियर शब्द पकड़, रुकावट. बाबू जी आप बोलेंगे कल से मैं भी सीमेंट का फैक्ट्री चालू कर दूं, ऐसा नहीं होता. कितना उसका प्रोसीजर है, फिर जाके आपका लाइसेंसिंग, आपका फॉर्मेलिटीज, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका पेटेंट, ये वो, तब जाके वो कारखाना चालू होगा, वगैरह वगैरह. करोड़ों का इन्वेस्टमेंट. टेलीफोन की ये इंडस्ट्री चालू कर दो बाबू जी, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है इसमें. सोच लो. The firm can easily exit the industry whenever it wants. बाबू जी छोड़ के जाना है चले जाओ, but has to face certain entry barriers. आने के लिए बहुत तकलीफ लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, उसका पेटेंट राइट, लाइसेंस, क्या नहीं है यार. तो एंट्री जल्दी से नहीं मिलेगी, छोड़ना तो आसान है. इज इट क्लियर? फर्दर प्लीज. ओलिगोपोली की बातें आगे. लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. बाबूजी, सम फर्म में बी स्मॉल, अदर फर्म में बी बिग इन साइज, है ना. सब कंपनी सेम साइज की नहीं है, सबका साइज अलग अलग है. एमटीएनएल का जितना साइज है बहुत बच्चा है, जियो बहुत बड़ा साइज है. ऐसे सबका साइज अलग अलग होता है. नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी. ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न, बाबूजी, राइवल्स में जॉइन द हैंड्स एंड कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर. बाबूजी हमेशा ये देखा गया है, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, राइवल में जॉइन द हैंड्स. दो कंपनी कभी कभी एक हो जाती है. सीमेंट में ये बहुत देखा गया है. बाबूजी दो कंपनी एक हो जाती है, ये इलाके में तू काम कर, वो इलाके में ज्यादा काम मैं करेगा. मतलब क्या? वो इलाके में इन लोग की जो कंपटीशन थी खत्म, इधर इसकी मोनोपोली दादागिरी, उधर उसकी मोनोपोली, ऐसे उन लोग मार्केट बांट लेते हैं. बहुत बार देखा गया सीमेंट कंपनी में. तो इधर तू माल नहीं भेजने का, उधर मैं माल नहीं भेजेगा बाबूजी. और ऐसा करके वो अपना जो पोजीशन है
वो मजबूत कर लेते हैं, एक प्रकार का मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेते हैं। ज्वाइनिंग द हैंड्स दिखाते नहीं है, लीगली ऐसा ज्वाइन हैंड नहीं करते, अंदर से दोनों का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि देख ये इलाके में मैं अपनी सप्लाई नहीं करूंगा, वो इलाके में तू तेरी सप्लाई नहीं करना। खाली ये अंदर का एग्रीमेंट है, किसी को मालूम नहीं है। तो बाबूजी ऐसा इन लोग माहौल इसलिए लाते हैं कि उस इलाके में थोड़ा बहुत मेरा मोनोपोली हो जाए, उस इलाके में तेरा मोनोपोली है ना, दोनों थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ा सकते हैं। ये देखा गया है बाबूजी। तो ओलिगोपोली की ये जो मैं बातें तेरे सामने रख रहा हूं, आगे मैं बढ़ा रहा हूं। तो बच्चा ओलिगोपोली का अपन ने 6 उसके फीचर्स देखे कि देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे को बराबर देखते हैं, क्या प्राइस रखते हैं, क्या स्कीम रखते हैं, जबरदस्त एडवर्टाइज करते हैं क्योंकि उसको कस्टमर को अपने तरफ खींचना है। एंट्री बैरियर, नया आने को बहुत तकलीफ है क्योंकि लाइसेंस, फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, बहुत कुछ गवर्नमेंट का प्रोसीजर आपको करना पड़ता है। इफ यू वांट टू एंटर, इफ यू वांट टू एक्सिट, छोड़ के जाना तो कोई प्रश्न नहीं है ना, छोड़ के जाने में कोई प्रश्न नहीं है। बाबूजी शादी करता है ना, उसकी बहुत फॉर्मेलिटी है। डिवोर्स की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जरा सिक्का मार दिया वो कोर्ट में चला गया, हो गया डिवोर्स। लेकिन शादी वो बारात आएगी, ये होगा वो होगा, क्या क्या नाटक होते, झूठे चुराना वगैरह क्या क्या नहीं होता है हमारे में। तो छोड़ के जाना है तो उसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, एकदम शांति से हो जाता है। बिसाइड्स लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बाबूजी कोई फर्म छोटा होता है, कोई फर्म बड़ा होता है, किसी का कैपिटल ज्यादा होता है, कम होता है। एंड अनसर्टेनिटी, बाबूजी उन लोग को एक दूसरे से फाइट करना है तो कभी कभी उन लोग मार्केट डिवाइड कर लेते हैं कि ये इलाके तेरा, वो इलाका मेरा। मैं आगे बढ़ूंगा बच्चा। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शब्द पकड़, शब्द पकड़। मोनोपोली देखा, ओलिगोपोली देखा, उसी प्रकार में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आगे देखा था परफेक्ट कंपटीशन, याद है क्या? तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, और आगे देखा था परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी क्या है, वो मोनोपोली पकड़ा और कंपटीशन पकड़ा और नया शब्द डाल दिया तेरे सामने, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पक्का मतलब ये दो मार्केट को मैं मिक्स करके तेरे को देता हूं। बाबूजी कुछ लोग संतरा का जूस पीते हैं, कुछ लोग मौसमी का पीते हैं, कुछ लोग मिक्स बना के पीते हैं। देखा है कि उसका नाम है गंगा जमुना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, गंगा जमुना, इधर मोनोपोली भी है, इधर कंपटीशन भी है, दोनों को मिक्स कर प्यारे, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बात है, दोनों शब्द अपने अपने जगह पे ठीक है और दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बाबूजी क्या है जरा सुनना, शब्द पे से भी तेरे को लगेगा कि तेरा मोनोपोली होगा, हाँ, कंपटीशन होगा, हाँ, दोनों होगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक लेवल में। खाली मोनोपोली बोलेगा तो पूरी दादागिरी, कंपटीशन बोलेगा तो नो दादागिरी। मोनोपोली प्राइस मेकर, कंपटीशन प्राइस टेकर। इतनी कंपटीशन है बाबूजी, तुम अपना प्राइस नहीं बना सकते कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन, सेलर इज द प्राइस टेकर, मोनोपोली इज द प्राइस मेकर। रेलवे वाला देखा ना, अपने दादागिरी करता है अकेला है तो मोनोपोली है ना जी। एक जमाने में एमटीएल का मोनोपोली था, 15 पैसे का स्पेयर पार्ट 150 रुपए में बेचते थे चोर लोग, कोई बोलने वाला नहीं ना। अंगली में डाल डाल के फोन घुमाते थे, अंगली घिस जाती थी, फोन नहीं लगता था। ये देश में तो हम लोग ने तो क्या नहीं सहा है यार। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर का थोड़ा थोड़ा मोनोपोली भी होगा, एट द सेम टाइम वो कंपटीशन में भी खड़ा है। इस सिचुएशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है। जरा एक
पहले चित्र देख, आनंद ले, देख। तो वो क्लीनर, क्लीन गो ने, A1 ने, क्या क्या रहे अलग अलग नाम होते, जरा देखना। हाँ, परफेक्ट क्लीनर ने, है ना। तो ये सब अलग अलग कंपनियां हैं, काम तो मोरले सबका एक ही है यार, क्लीन करो फटाओ। समझता है क्या? तो यहाँ इन लोग की मोनोपोली भी है और यहाँ इन लोग के बीच में कंपटीशन भी है। दिस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अलग अलग कंपनी, मोरलेस सब लोग क्लीनर। अभी उसमें क्या क्लीनर में होता है रे, लेकिन फिर भी अपना अपना उन लोग बोलते हैं हमारे क्लीनर में वो है, बाकी लोग में नहीं है। हमारा क्लीनर में से सुगंध आएगा, उसमें से ऐसा सुगंध नहीं आएगा। हमारा क्लीनर आपका हाथ को अच्छा रखेगा, उन लोग का हाथ जलाएगा। क्या क्या मतलब एडवर्टाइज वगैरह करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को हटके बताते हैं। मोनोपोली इसीलिए है, और साथ में कंपटीशन इसलिए क्योंकि तेरे जैसे दूसरे लोग भी है। मतलब अपना प्रोडक्ट को दूसरे से हटके बताते हैं, अपना प्रोडक्ट को दूसरे से सुपीरियर बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं, तहां तक उसकी मोनोपोली। और कुछ लोग मान भी लेते हैं कि नहीं अपने को तो यही चाहिए, लेकिन उसके जैसे और भी है सिमिलर मोर और लेस, इसलिए उन लोग कंपटीशन में भी है। अपना प्रोडक्ट को सुपीरियर बताना यानी उसका मोनोपोली का ताकत है थोड़ा थोड़ा, और साथ में बहुत लोग हैं तो वो कंपटीशन में ही है। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बाबूजी जरा मैं बातें बढ़ाते जाऊंगा। Monopolistic competition is a very realistic nature of market. There are some features of perfect competition and there are some feature of monopoly. बाबूजी वहां परफेक्ट कंपटीशन भी दिखेगा, मोनोपोली भी दिखेगा। बाबूजी जरा देख लीजिए, प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, मैंने आगे बोला था। बाबूजी उसने अपने बुक में थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन which was published in 1933, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मुद्दा सामने लाने वाला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शब्द कंसेप्ट सामने ले आने वाला जो इकोनॉमिस्ट था वो था चैम्बरलिन। उसने बताया कि मार्केट में ऐसा भी सिचुएशन होता है कि देयर इज मोनोपोली एंड देयर इज कंपटीशन। कैसे हम बातें कर रहे हैं। उसने अपनी एक बुक निकाला था 1933, इसका नाम ही था थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसमें उसने ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बाबूजी आपके सामने जो डेफिनेशन और मीनिंग रखा था ये रहा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ सेलर। फ्यू नहीं है, सिंगल सेलर नहीं है, फ्यू सेलर नहीं है, लार्ज नंबर। मैनी लार्ज भी नहीं है, नहीं तो परफेक्ट कंपटीशन में पहुंच जाएगा। मोनो बोले सिंगल, ओलिगो बोले फ्यू, ओलिगो बोले फ्यू। बाबूजी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मैनी वेरी लार्ज नंबर बोलेगा तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। पकड़ ठीक से एक एक शब्द को। तो देयर आर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग मोर और लेस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट परफेक्ट। एकदम ही बराबर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बराबर है। मतलब द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। अपन ने क्लीनर देखा ना, एकदम सेम हो तो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोला जाए। एकदम सेम हो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। थोड़ा बहुत सेम है यार, 80-90% सेम है यार। क्लीनर क्लीनर होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट। So there are large number of seller producing close but not the perfect substitute. बाबूजी मैंने उदाहरण दिए, देखो बुक में नहीं है ये सब, ये चित्र में ही लाता हूं बच्चा। तुम्हारे जैसे विचित्र प्राणियों को सचित्र करने के लिए पिक्चर लाना पड़ता है देख, दांत घिसो। मैंने ऐसे भी देखे हमारे फैमिली में, साला वो टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट ऊपर एक ऐसा पेस्ट लगाते, नीचे ऐसा आ ऊ
अरे मैंने कभी पूछ भी लिया तो जो ऊपर के दांत को ये घिसने का डॉक्टर ने बोला है, उधर वाला दांत में ऐसा है, नीचे वाले को ऐसा, दूसरा साधारण, एक साथ दो। पब्लिक है, आप भी ट्राई करिए। एडवर्टाइज दिखाते हैं ना, मैं तो बहुत बार टीवी में देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ यार। तो देखो ना, कोलगेट, क्लोजअप, ये रेड जेल, क्या रे, सेंसोडाइन, बाबू जी एक एक देखते जाइए आप। पेप्सोडेंट, जिस ढंग से ये आयुर्वेद, बबूल आयुर्वेद, विको, दंत क्रांति, रामदेव बाबा का, और भी बहुत है, इतना ही नहीं है खाली। लार्ज नंबर, सबका काम एक ही है, दांत सफाई करेगा। अरे हम तो हमारे जमाने में नमक विमक घिसते थे, दातुन करते थे, कोयले का ऐसा कूट के कोयले से घिसते थे। ये सब जमाना खत्म हो गया। अभी सब लोग का देखो स्टाइल अलग, और सबका टूथपेस्ट अलग, टूथब्रश अलग अलग किस्म के, समझ में नहीं आता, दांत और सबके सड़ेले जैसे होते हैं। बाबू जी मैं सच बताता हूँ, मेरे डैडी का 93 इयर्स पे डेथ हुआ था। 93 इयर्स, 32 के 32 दांत थे, राज की बात सुना रहा हूँ। 2 टाइम वो दातुन करते थे, वो बजर बजर होता ना, स्नफ, उसके साथ 32 के 32 दांत। अगले दिन तक काजू बादाम खा रहे थे खटाखट, एक भी ब्रांड इसमें का नहीं था। और हम लोग को इन लोग साले अभी बोलेगा ना कुछ, क्या बनाते साले, और अपन भी अलग अलग, और क्या रूट कैनालिंग में ये, अरे तू 2 बार शांति से ब्रश कर, दातुन करना ठीक से, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। टू द पॉइंट। लेकिन क्या कुछ बातें जीवन के लिए आना जरूरी है, खाली बुकिश नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आप सुधरेंगे ना तो ये आपका फायदा है। बाकी उन लोग तो एडवर्टाइज कर करके तेरे को इतना लल्लू बनाएंगे, सीधी बात है, तेरा जूस निकालेंगे। तो बाबूजी, चैम्बरलिन, अमेरिका, 1933, द थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो उसने बुक निकाला, उसमें पहला डेफिनेशन दिया, competition among the large number of sellers producing close substitute, of course not the perfect substitute। परफेक्ट बोलेगा तो एकदम सेम, क्लोज बोलेगा तो एक जैसा, थोड़ा बहुत सेम, थोड़ा बहुत अलग, दिस इज कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखो, चल भाई आगे बढ़ने दे मेरे को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मेन फ्यूचर, फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। देखा ना तूने कितने सारे चित्र बनाए थे अभी। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। बाबूजी, ये इतने भी लार्ज नहीं है कि वो परफेक्ट कंपटीशन जैसा हो जाए, लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, बट ऑफ कोर्स मोर देन ओलिगोपोली। पकड़ ठीक से पकड़, मोनो में एक है, ओलिगो में फ्यू है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़े ज्यादा लार्ज है, परफेक्ट कंपटीशन में तो वेरी लार्ज, मैनी सेलर्स, न्यूमेरस, एक, फ्यू, थोड़े, लार्ज, मैनी मैनी। जरा पकड़ने का शब्द का मीनिंग तो यहाँ लार्ज है, लेकिन उतने लार्ज नहीं है कि मैं वो परफेक्ट कंपटीशन में तेरे को लेके गया, ना ना। ड्यू टू दिस रीजन सेलर बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली, क्योंकि इतने भी मैनी लार्ज नहीं है, तो उसका थोड़ा बहुत बिहेवियर है ना, मोनोपोली जैसा हो जाता है। सोच ले, मैं बातें करता हूं, तू देखते जा। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, बायर तो बहुत ज्यादा है, फेयरली लार्ज, वेरी लार्ज, मैनी बायर्स, बायर की कोई खोट नहीं है, fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price. No single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. कि अपना डिमांड चेंज करके, बाबूजी वो ऐसा बोलेगा कल मैं टूथपेस्ट नहीं करूंगा तो देखना कंपनियों की क्या हालत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, 2 बार करेगा तो ये मत समझना कि उन लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा कि बंदा 2 बार पेस्ट का यूज कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक यूज करना छोड़ दे, एक 2 बार यूज करे बाबूजी,
Single buyer cannot influence the price of the product. Third, product differentiation. बाबूजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सब प्रोडक्ट देखा ना, कोलगेट, क्लोजअप, कितने दिखा रहे, दंत क्रांति, विको, फिको, सब देखो अलग अलग है. अब कोई एकदम ही सेम हो ही नहीं सकता, सिमिलर है, नॉट सेम. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. There are many firms producing particular product, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. सब अपना अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, वो प्रूव करते हैं. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. क्या हम दूसरों से अलग है. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम. सबका ब्रांड नेम है आजकल. तो ये आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव धोती पहनता है, लंगोट पहनता है, अरे ये बाबा मिलियन बिलियन में खेलता है, उसके खुद के बड़े बड़े आइलैंड है. क्या लगता है आपको, मिलियनर है वो, ब्रांड है बाबा रामदेव बोले तो. अब तो सब कुछ वो लेके आ गया, स्वदेशी बनो, कपड़े भी परिधान इधर के करो, खाओ पियो मेरे पास से, गेहूं चावल मैं दूंगा, दवाई भी मैं दूंगा, पूरा हिंदुस्तानी. मजबूत है वो बाबा, और आप पे एक स्वदेश की धुन लेके आए, वो ब्रांड है बाबा. क्या समझते हैं आप, पेट ऐसा डालता खचखच खचखच, देखा है क्या कभी. ट्राई मत करना, चल अंदर पेट जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा. हाँ, तेरे को आता है इतना ही करना, आसान. चल, तो ये सबका अपना अपना ब्रांड है. देयर इज अ ट्रेडमार्क एंड पेक्युलरिटी ऑफ द पैकेज. पेक्युलरिटी मतलब खास प्रकार का कुछ लोग का पैकेज होता है, उसका पैकिंग देखो. कुछ लोग कैसे बेचेंगे, कुछ लोग कैसे बेचेंगे, सबका अपना अपना खास प्रकार का पैकेज है, कंटेनर है, डिजाइन है. बाबूजी, कुछ का शेप उस प्रकार का, कुछ का क्वालिटी उस प्रकार का, कुछ का कवर ऐसा, किसका डिजाइन ऐसा, किसका कलर ऐसा. कवर, कलर, डिजाइन सब अलग अलग. बस इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. पैकेजिंग अलग, कंटेनर अलग, साइज, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, बाबूजी सब अलग अलग इन लोग करना जानते हैं. इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब अपना प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है वो प्रूव करते हैं. दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म may find close substitute and the cross elasticity of demand is very high. Cross elasticity जानता है ना, इसका भाव बदले उसकी डिमांड बदले. क्रॉस सिखा रहे, the change in the price of one product result into change in the demand of another product. बाबूजी, मोबाइल हैंडसेट देख लो, कोल्ड ड्रिंक देख लो. मैंने चित्र लाया हूं तेरे लिए. मेरे कितने मोबाइल वाले, चलो मेरे को तो समझ में नहीं आता, इसके मोबाइल में से बात करो, उसके क्या वहां से कुछ अपना ऐश्वर्या राय का आवाज निकलने वाला है क्या. सब मोबाइल में से आवाज तो वही आएगा. ये ठंडा देख लो, ये कोका कोला ने, पेप्सी कोला ने, क्या नहीं है रे वो, क्या रे फेंटा बेंटा, क्या देख ले, लिमका, क्या क्या रे, मिरिंडा. मैं जरा बड़ा करके देखता हूँ, मुझे भी दिखे कि क्या क्या मैंने लिया तेरे लिए. 7 अप, ये समझ में नहीं आता, लेकिन पब्लिक है, अपने को जैसा सूट करता है अपन पीते हैं. मेरे को तो समझ में नहीं है सब क्यों. हकीकत में यार, तू नींबू पानी पी, जलजीरा पी, छाछ पी, दूध पी, लच्छी पी, हिंदुस्तानी पी, काय को प्रोडक्ट फॉरेन का पी. लेकिन अपने को इन लोग ने इतना एडवर्टाइज किया ना, हमारे माइंड में मार के रखा है. देख लेना, अपने को यही चाहिए. बाबूजी, इनका प्रोडक्ट कुछ हद तक सेम है, थोड़ा अलग भी है.
इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और इसीलिए इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी वेरी हाई। एक का भाव बदले दूसरे की डिमांड बदले, क्लोज कंपटीशन इसको बोलते हैं। चल आगे, फ्री एंट्री एंड एक्सिट, कोई भी आओ कोई भी जाओ, फ्रीडम ऑफ एंट्री फ्रीडम ऑफ एक्सिट। क्यों रे, आओ जाओ आपकी मर्जी, कोई नया कंपनी आता है तो क्या आओ, कोई कंपनी छोड़ के चला जाता है तो क्या जाओ, फ्रीडम ऑफ एंट्री फ्रीडम ऑफ एक्सिट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये लागू पड़ता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट। न्यू फर्म, yes, freely allowed to enter the market if they find that there is a profit, please come do the business, freedom of entry. And if you feel that there is loss, there is no more profit, leave the market. तेरे को लगता है कि लॉस है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव, टिकना मुश्किल है, बाबूजी बिजनेस बंद कर दो, छोड़ दो। आगे, सेलिंग कॉस्ट। बाबूजी सेलिंग कॉस्ट मतलब हमने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पेक्यूलियर मतलब खास बात है, रिलेटेड उसके है। सेलिंग कॉस्ट मतलब खर्चा करना पड़ता है, कॉस्ट इनकर्ड टू सेल द गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। बाबूजी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, सेल्समैन रखे जाते हैं टू क्रिएट मोर डिमांड। बाबूजी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ साल पहले की सच्ची कहानी सुना रहा हूँ तेरे को। हमारे को वॉशिंग मशीन लेने का था, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। तो वो शोरूम जो आजू बाजू में है, दो चार, इसमें जाएंगे तो वो जैसे ही शोरूम में जाएंगे तो वहां के जो सेल्समैन होंगे तो वो अपने को बताएंगे ये ऐसा हुआ, ये कंपनी का, ये कंपनी का, ये कंपनी। एक परफेक्ट छोकरी को उन लोग ने खड़ा रखा था, वो भी हमको बोलने को लगी ये कंपनी का है, इसमें ये चीज है, वो कंपनी का है, उसमें वो चीज ज्यादा है। फिर वापस दूसरा तीसरा मशीन बचाया, तीसरा मशीन है लेकिन वो दूसरे वाले में ये चीज उससे ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है, उसका घड़ी घड़ी वो दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा है ना, वो हर मशीन के बोले लेकिन वो दूसरा मशीन उससे अच्छा है, उधर आ जाए। तीसरा मशीन की भी बात करें, चौथे की, लेकिन वो दूसरा मशीन अच्छा। अभी मैं तू दुकान में गए तो दूसरा मशीन, बाबूजी वो क्या किया था, वो वोल्टास वाले ने अपनी सेल्स गर्ल को उस स्टोर में फ्री ऑफ चार्ज रखा था कि वो सब काम करेगी तुम्हारा, दुकान वाले को बोल दिया पगार हम देंगे, आपका दूसरा तीसरा भी काम करेगी, लेकिन जब भी कोई ये कस्टमर आएगा तो वो बताने का काम वही करेगी, और आप कोई भी मशीन लेने को जाओ तो वो मशीन की बातें करेगी लेकिन घूम फिर के वोल्टास पे। मतलब कस्टमर के दिमाग में वोल्टास को कैसा भी करके फिट करती थी, क्योंकि उसको वोल्टेज वालों ने अपॉइंट किया था। बाबूजी दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। वो पूरी सेल्स गर्ल का खर्चा, सैलरी वोल्टास वाला उठाने का। तो दुकान वाले को क्या अच्छा है ना, आप फोकट में कोई हमको आदमी देते हो जो काम करेगा हमारा 8 घंटा, तुम्हारा सेल करता है, हमको क्या वादा है, हमको तो वो सेल में से भी तो कमीशन मिलना है, हमको क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, एफिशिएंट सेल्समैन, सेल्स गर्ल ही रखने का ऐसे जगह के, क्योंकि वहां औरत लोग आएंगे, उसको एक्सप्लेन करना और घड़ी घड़ी ऐसे बात करने का, मेरे ऐसा समझ आता था बच्चा। मैं उसको तू घड़ी घड़ी यही क्यों बोलती है। फिर वो दुकान वाला बोला ये इसकी सेल्स गर्ल अपॉइंटेड है। हाँ मेरे को कैसे मालूम पड़ेगी, तो प्रश्न आएगा, तू घड़ी घड़ी इसकी बात क्यों आ जाती है। 5 मशीन बताया, पांचों 5 में वोल्टास के ऊपर घड़ी घड़ी बता दे रही है, ठीक है ये अच्छा है, ये किफायती है, इसमें ये प्रकार का होता है, उसमें वो नहीं होता, इसमें ये फायदा है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अरे भैया, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे माइंड में वोल्टास फिट कर डाले, और वो मालूम नहीं पड़ा। अभी वो तो सेल्स गर्ल ऐसा कोई बोले, मेरे ऐसा पूछे तो बोले ना कि उसकी अपॉइंटेड सेल्स गर्ल है, तब हमको लग गया
कि बाकी ये उसका ही तारीफ करेगा। बाबूजी हमारे गुजराती में कहावत है, वरने कौन वखाणे, वर यानी दूल्हा, दूल्हे का एप्रिसिएशन कौन करता है, वर ने कौन वखाणे, वरनी माँ, वर की माँ होती है ना, दूल्हे की माँ, देखो बच्चा, अरे क्या उसको हाई फाई के मेरा बच्चा, हाँ 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 हाँ, जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे सेलिंग कॉस्ट क्रिएट मोर डिमांड, घूम फिर के एक ही बात है, मेरी चीज आप डिमांड करोगे, इंक्रीज द सेल्स, और हकीकत है इसका रिजल्ट आता है, सेल बढ़ेगा, क्योंकि उसने जिस ढंग से दुकान में अपनी सेल्स गर्ल को बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं वोल्टास का वो सेल बढ़ा देगी। आप सोच लो, फर्क पड़ता है। फर्दर बाबूजी, इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो। कितने प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आज तो, अभी रेडियो तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी अभी वो आ गया ना मोबाइल में, वो मिर्ची ने फिरची, एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त टेलीविजन पे। अभी तो बच्चे लोगों को एडवर्टाइज, सीरियल अच्छी होवे कि नहीं हो, एडवर्टाइज देखने में, और कभी कभी मुझे भी लगता है क्रिएटिव एडवर्टाइज करते हैं उन लोग। एडवर्टाइज बनाने के लिए खोपड़ी का यूज करना पड़ता है बच्चा, बहुत फर्क पड़ता है। तो वो टेलीविजन पे, रेडियो पे, बाहर बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, कितने प्रकार का एडवर्टाइज करते हैं, आपने देखा है क्या? बात घूम फिर के एक ही है, अपना डिमांड बढ़ाने के लिए होर्डिंग रखते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, एग्जीबिशन में कभी जाना, बड़ा बड़ा मजा आएगा। मुंबई साइड लगता है, बांद्रा कुर्ला में इधर लगता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाने का, उधर उन लोग तरह तरह से अपना प्रोडक्ट बेचने का प्रयत्न करते हैं, बहुत नॉलेज भी मिलता है, प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलती है, और वहां उन लोग एक्सलेंट सेल्समैन बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग पे असर डालना है, आप जाएंगे तो आपको भी इंप्रेस करेंगे उन लोग। कुछ लोग तो वो भूसा भीसा फोकट में खिलाते हो, चाय वाले नहीं चाय लाते तो सबको फोकट में पिलाते हैं, अपन टेस्ट करने का, बोलने का अच्छा लगा एक और दीजिए। हम गुजराती लोग हैं ना। मफत होता है उधर, हमारा दिमाग और ध्यान जाता ही है। टू द पॉइंट। तो एग्जीबिशन, बाबूजी विंडो डिस्प्ले, वो दुकान में ऐसी जगह पे रखते हैं कि वही चीज दिखे, और उन लोग कभी कभी तो क्या करते हैं, उसके अंदर स्कीम रखते हैं, फ्री, फ्री गिफ्ट, मुफ्त, देख रहे ना, छोटा टीवी ले लो, बड़ा, अरे बड़ा टीवी ले लो, छोटा फ्री, लालच। ये क्या गिफ्ट रखते हैं, कुछ लोग तो गिफ्ट कूपन, आप उसमें से कूपन निकालो, आपको गाड़ी लगेगी, आपको ये यहाँ की, हम लोग यूरोप की टूर देंगे, अपन एकदम एक्साइटेड, अरे वाह यूरोप की टूर ले ले, अरे फालतू, सबको यूरोप की टूर आ जाएगी क्या हिंदुस्तान में? आमिर खान के साथ खाने को भी आपको बुलाएंगे, विराट कोहली के साथ चाय पीने को बुलाएंगे, अपन पागलों की तरह खरीदते हैं। दिस आर द गिफ्ट, दिस आर द स्कीम्स। बाबूजी फ्री सैंपल देते हैं, सीधी बात है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, आपको फ्री सैंपल देना, गिफ्ट देना, स्कीम बनाना, विंडो डिस्प्ले, एग्जीबिशन, बाबूजी होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगाना, कितने प्रकार के खर्चे। दिस इज द मेन थिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट अलग है दूसरों से, और जबरदस्त कंपटीशन है, अपन को अपना नाम करना है, ब्रांड क्रिएट करना है, तो बाबूजी सेलिंग कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट तेरे को बढ़ाना पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे बड़ा अगर जो हथियार है, तो वो है ब्रह्मास्त्र, सेलिंग कॉस्ट। हर तरह का सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये वो, सेल्स गर्ल बोला ना, एग्जीबिशन, होर्डिंग, रेडियो, टेलीविजन, तेरे में जितनी ताकत है खर्चा कर, तरह तरह के बाबूजी करना पड़ता है, टू क्रिएट द नेम, टू क्रिएट द ब्रांड। नहीं तो तेरा प्रोडक्ट क्यों उन लोग खरीदेंगे, सोच ना। चल भाई आगे बढ़ने दे मेरे को। फर्दर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बाबूजी जो अपना प्रोडक्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब एकदम एकदम उसके जैसा ही है, अपना प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट मोर और लेस सिमिलर है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप ये ब्रांड से टूथपेस्ट लगा हुआ, वो ये ब्रांड से ना हो या वो ब्रांड से, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पब्लिक क्या, मैंने बहुत लोगों को देखा यही चाहिए, मेरे को यही बोलना है,
यही चाहिए। इसका मतलब वो ब्रांड की, वो कस्टमर के ऊपर मोनोपोली है। हकीकत है। हमने देखा है, हमारे कुछ फ्रेंड के घर में बाप दादा के जमाने से मोती साबुन से नहाते हैं। मोती एक साबुन आता है, उन लोग मोती साबुन से, बस दूसरे साबुन से नहाएंगे नहीं। अरे पागल है क्या? मोती तो हमारा कुत्ते का नाम है। मोती साबुन आता है, पूरा फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी से नहाता है, दूसरे साबुन से नहावे नहीं। मुझे ये बोलना है, मोती साबुन की ये फैमिली के ऊपर एक पकड़ है, मोनोपोली। वो फैमिली दूसरा साबुन नहीं लेता है। अभी मेरे को क्या बोलना है, अगर जो ये साबुन वाला थोड़ा प्राइस बढ़ा देगा तो भी ये फैमिली मोती को नहीं छोड़ेगा। मोती यू मतलब वो कंपनी का ये कुछ कस्टमर के ऊपर अपना मोनोपोली है। एट द सेम टाइम है तो साबुन, है तो कंपटीशन। इसी को तो बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब कुछ कस्टमर के ऊपर अपना मोनोपोली है, क्योंकि कुछ कस्टमर अपन को ही खरीदेंगे। है हाँ पब्लिक, आप ये मत समझना। बोलो ना मोती से ही नाते हैं, क्यों मुझे नहीं पूछो। उन लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो एक ही प्रकार का उसका जो है, बाकी नहीं। कमाल है। उसको पेप्सी ही चाहिए तो पेप्सी ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, थम्स अप थम्स अप। मतलब उस कस्टमर के ग्रुप के ऊपर पेप्सी वालों की मोनोपोली है। पेप्सी वाला थोड़ा भाव बढ़ा भी देगा ना, थोड़ा, ज्यादा नहीं, that group of the customer 100% ready to pay for Pepsi, even price is increased to some extent। देखो एकदम ज्यादा बढ़ा देंगे ना तो हो सकता है वो फिर कस्टमर पेप्सी छोड़ भी दे सकता है, क्योंकि बहुत भाव बढ़ गया, अभी नहीं चलेगा। तो उसका मोनोपोली है भी, क्योंकि उसका एक टेस्ट है, उसका एक ब्रांड है, कुछ लोगों के ऊपर उसका एक इन्फ्लुएंस है, अपना दादागिरी कर सकता है थोड़ा बहुत, तो उस हद तक का मोनोपोली। लेकिन ज्यादा होशियारी मारेगा तो बच्चा ये कस्टमर तेरे को छोड़ भी सकता है, बिकॉज यू आर इन कॉम्पिटिशन। क्यों? क्लोज सब्सटीट्यूट, तेरे जैसा दूसरा प्रोडक्ट बाजार में मिलता ही है, तेरे जैसा। दिस इज कॉल्ड क्लोज कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड क्लोज सब्सटीट्यूट। समझ में आ रहा है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में मोनोपोली भी हुआ एक हद तक, और कंपटीशन तो है ही। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, goods have close substitute to each other। For example, different brand of soap, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। मैंने चित्र लिया है तेरे लिए बच्चा, जरा देख ले। आगे वो साबुन वगैरह के, टूथपेस्ट वगैरह के सब लिए थे ना। आगे चलता हूं। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बाबूजी, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैम्बरलिन introduce the concept of group in place of industry। देखो ये दो शब्दों को पकड़ना, वन इज ग्रुप एंड सेकंड इज इंडस्ट्री। बाबूजी छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती है, ये सब फैक्ट्रियां मिलके, फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कितनी सारी कपड़े बनाने की छोटी मोटी कितनी मिलें हैं, सैकड़ों। तो सैकड़ों मिल है, एक एक मिल को बोलने का फर्म, और ये सैकड़ों मिल को एक साथ बोलना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सुनता है क्या रे? अभी इंडस्ट्री के साथ में यहां चेम्बरलिन ने शब्द बोला, इंडस्ट्री नहीं, मुझे ग्रुप बोलना है, मुझे ग्रुप बोलना है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, वो इंडस्ट्री का ग्रुप नहीं बोलने का। चेम्बरलिन ने अपनी भाषा रखा है रे। उसने बोला कि मुझे इंडस्ट्री शब्द नहीं रखना है, मुझे मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन देना है उसमें ग्रुप ऑफ फर्म बोलना है। सुनना जरा ठीक से, चेम्बरलिन ने जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसमें उसने खास बोला है कि आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इंडस्ट्री, आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रुप। मतलब ये जो कंपनियां हैं
फर्म है छोटी छोटी, इनका एक ग्रुप है, जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये है ना, ये ग्रुप है। हाँ, एक अलग ढंग से लोग इसको इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी चेम्बरलिन ने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू टॉक एज अ ग्रुप। ठीक है। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एंड ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये मेन उसने डिफरेंस डाला कि मैं जब इंडस्ट्री बोलता हूं, मतलब उन लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब सब कपड़ा बनाते हैं, मोर और लेस कपड़ा कैसा है, आइडेंटिकल, सिमिलर, सेम है। तो जब प्रोडक्ट आइडेंटिकल हो गए, तो उसने, देखो ज्यादा स्पष्ट बात कर रहे हैं वो, तो उसने बोला कि आई विल यूज द वर्ड इंडस्ट्री, बट इन माय केस इट इज नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मेरा वाला प्रोडक्ट दूसरे वाले प्रोडक्ट से हटके है, अलग है, तो मैं इसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बोलूंगा। इसलिए ये सब जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, उसको मैं बोलूंगा ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुना क्या, ग्रुप। और वो जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, टेक्सटाइल हो ना, कपड़ा, सब लोग कपड़ा बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कपड़ा कपड़ा है, आइडेंटिकल हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सब लोग कागज ही बनाते हैं, लेकिन जब डिफरेंशिएटेड होगा कि वो दूसरे से अलग है, हटके हैं, तो बाबूजी, दे आर considered as group, a group of firm producing medicine, group of firm producing automobile spare part। देखो यहाँ वो आइडेंटिकल नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बनाते हैं, तो इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फर्म। ये चेम्बरलिन ने बात अच्छा निकाला है कि मैं किसको ग्रुप बोलता हूं और मैं किसको इंडस्ट्री बोलता हूं। दो शब्द पकड़, when they are producing identical product means they are in one industry, and when they are producing differentiated product means they are in the group of companies। यहाँ ग्रुप बोलने का, वहां इंडस्ट्री बोलने का, जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। तो बाबूजी, ये था अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जरा अपन एक बार रिकैप करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 7 फीचर तेरे सामने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बताए थे। लेट मी रिवाइज फॉर यू बच्चा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बाबूजी, यहाँ मोनोपोली भी है, यहाँ कंपटीशन भी है, इसी को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब कुछ आदमी लोगों के, कुछ कस्टमर के माइंड के ऊपर अपना राज चलता है। मेरे को तो यही पसंद है, मैं तो यही खाऊं, देखा है मैंने पब्लिक को, दूसरा नहीं। तो उसकी, वो कंपनी वाले की, ये कस्टमर लोगों के ऊपर एक पकड़ है, इसको बोलते हैं मोनोपोली पावर। लेकिन ऐसा ही प्रोडक्ट मिल भी रहा है, तो वो कंपनी वाला कंपटीशन में भी है आखिरी में, तो उसको बोला जाता है कंपटीशन। इन सिंपल वर्ड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, इट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बाबूजी, ये कंसेप्ट चेम्बरलिन लाया 1933 में अपनी बुक में, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था बाबूजी। लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऑफ कोर्स नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सिमिलर देखो ना, ये सब दत्त पंजन, ये सब ये रहे उसके मेन फीचर। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, अकेला सेलर होता तो मोनोपोली, थोड़े होते तो ओलिगोपोली, एकदम ज्यादा होते तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज है बच्चा, दिस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। And fairly large number of buyers also. Single buyer cannot control and influence the price. Product differentiation, हम हमारा गुड्स को दूसरे से अलग बताते हैं, प्रूव करते हैं कि भाई कलर अलग, साइज अलग, डिजाइन अलग, टेस्ट अलग, शेप अलग, पैकिंग अलग, तो इसको बोला जाता है डिफरेंशिएटेड। ये कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल हैंडसेट, आपने देखा ना, ये सब चित्र देखो ना,
आगे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आपको लगता है प्रॉफिट है आइए, आपको लगता है लॉस है जाइए। सेलिंग कॉस्ट जबरदस्त खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट ये वो डिस्प्ले एग्जीबिशन, बाबूजी होर्डिंग टेलीविजन रेडियो क्या नहीं करते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब अपना चीज दूसरे के जैसा है, एकदम सेम नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट। और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, ये एक अच्छा शब्द चेम्बरलिन लाया कि व्हेन द firms are producing identical product, it is called the firm in one industry, but when they are producing differentiated product means they are in one group। ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां, बाबूजी इसको बोला जाता है दे आर इन वन ग्रुप। तो बाबूजी यहाँ ये चैप्टर अपना समाप्त होता है। थैंक यू, रिवाइज करते रहना। एंडिंग द मीटिंग।